तो ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना डेंजरस है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो उसका शिकार बन जाता है। और मजे की बात, ये बांदा खुद को हमेशा वीक दिखाता है। जिंदगी से बोर हो चुका था ये, तभी अचानक एक दिन एक बेहद स्वीट रीइंकार्नेटेड लूज इमॉर्टल उसके सामने आकर लिटरली घुटनों पर बैठ गया। प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। अब नॉर्मली ये बंदा फुल केयर फ्री रहता है, जैसे दुनिया में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही इसका मूड खराब होता है ना, बस उसकी ऑरा की हल्की सी झलक ही काफी होती है। चारों तरफ के यंगस्टर्स जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रेंगने लगते हैं। इतना खतरनाक वाइब। और हद तो तब हो जाती है जब ये फेयरी तक से लड़ने की हिम्मत रखता है। कोई भी बैड गाय मिला, सीधा बांध देता है और शुरू कर देता है हेल्दी इंट्रोगेशन। और अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो भाई सीधा स्पैंकिंग चालू। जब तक सच बाहर ना आ जाए तब तक चैन नहीं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब एक अपग्रेड के बाद उसका सिस्टम ट्रांसफॉर्म होकर एक वोलप्चुअस लड़की बन जाता है, जो हर वक्त उसे माय लॉर्ड कहकर बुलाती रहती है। अब पता नहीं ऑथर के पास इंक खत्म हो गई थी या क्या, लेकिन उसका आउटफिट हमेशा थोड़ा ज्यादा ही रिवीलिंग रहता है। ऊपर से फाइट सीन्स में कपड़े अक्सर फट जाते हैं, तो देखने वालों को एक्स्ट्रा व्यू मिल जाता है। खैर, स्टोरी शुरू होती है चिनवुआन माउंटेन से, जहां चारों तरफ सफेद बादल फैले हुए हैं और लकड़ियों के ढेर पहाड़ की तरह लगे हुए हैं। एक लड़का बड़े ध्यान से लकड़ी काट रहा है, पूरी डेडिकेशन के साथ। सूरज सिर पर आग बरसा रहा है और काम खत्म करते करते वो पूरी तरह पसीने में भीग चुका है। हाँ, आज तो मैंने सच में बहुत लकड़ी काट दी। तभी अचानक डिंग, एक सिस्टम स्क्रीन उसके सामने पॉप अप होती है। होस्ट द्वारा काटी गई कुल लकड़ी की संख्या चेक की जा रही है, 3,65,65,000 लॉग्स। ये देखकर वो खुद ही शॉक में आ जाता है। क्या मैंने सच में इतनी लकड़ी काट दी? फिर अपने बारे में सोचते हुए वो बताता है, मैं एक ट्रांस माइग्रेटेड अर्थलिंग हूँ। पहले एलीट टैलेंट प्रोग्राम के जरिए टॉप टियर स्टूडेंट बन सकता था, लेकिन मेरी मैनेजमेंट कंपनी के डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से मेरा करियर फ्रीज हो गया और फिर मैं सोसाइटी का एक बेकार इंसान बनकर रह गया। उसके बाद उसका रिबर्थ हुआ यिन होंग सदर्न बॉर्डर के चिंग होंग लाइब्रेरी में और वो बन गया एक टैलिस्मन्स टीचर। उसे लगा था कि नया जीवन, कूल सिस्टम, अब तो लाइफ सेट है, पावर दिखाऊंगा, नाम कमाऊंगा। लेकिन मिला क्या? एक बेकार वुड चॉपिंग सिस्टम जो बस एक ही काम जानता है, लकड़ी काटो और कुछ नहीं। सांस, लकड़ी काटते काटते सेंट बन जाऊंगा शायद, लेकिन अभी तक एनलाइटनमेंट स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाया। यही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर बाय लू चून। तभी अचानक वुश, एक डिसिप्लिन उड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, मार्शल अंकल! लेकिन भाई साहब ध्यान ही नहीं दे रहे थे और सीधा लू चून की लकड़ियों के ढेर पर क्रैश कर गए। धड़ाम! सारी लकड़ियां चारों तरफ उड़ गईं। उस लड़के के चेहरे पर साफ डिज्न था। हेडमास्टर ने आपको बुलाया है, माउंटेन सिलेक्शन हॉल शुरू हो चुका है, जल्दी जाइए और अपने डिसाइपल्स चुनिए। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, इनकी कल्टीवेशन लेवल के साथ तो कोई भी डिसाइपल नहीं मिलेगा। लुओ चुन ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, तुम जा सकते हो। लड़का ठंडी हंसी हंसकर चला गया। जाते जाते लकड़ियों को फिर से लात मारकर बिखेर दिया। लू चून पसीना पोंछते हुए खुद से बड़बड़ाया, सच ही तो है, मेरी करंट रेल्म के साथ तो कोई डिसाइपल नहीं मिलेगा। साय, काफी टाइम हो गया बारबेक्यू खाए हुए, चलो देखता हूँ कैंगवू का फ्लड ड्रैगन मोटा हुआ या नहीं। सीन शिफ्ट होता है रिक्रूटमेंट प्लाजा पर, जहाँ कैंडिडेट्स की भीड़ लगी हुई है। सब लाइन में खड़े हैं, फुल डिसिप्लिन के साथ। एक रिक्रूटमेंट स्पॉट पर एक आदमी हाथ जोड़कर बोल रहा है, इस बार भी सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट कमाल कर रहा है। बीच में जो खड़ा है वो हमारे डिपार्टमेंट का प्राइड है, क्वांग हैकमैन। क्वांग हैकमैन भी हाथ जोड़कर मॉडेस्ट बनते हुए बोलता है, आप लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तभी दूसरा बोल पड़ता है, एक बार में 500 डिसाइपल्स एक्सेप्ट करना सच में काबिले तारीफ है। सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तभी उनकी नजर जाती है दूसरे रिक्रूटमेंट टेबल पर, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। वो देखो, टैलिस्मैन डिपार्टमेंट का लो चुन, ना कोई डिसाइपल साइन अप कर रहा है, ना खुद टीचर ही दिख रहा है। कोई बोलता है, अरे वो तो इल्यूमिनेशन स्टेज का टीचर है, यहाँ आकर खुद की बेइज्जती ही करवाएगा। दूसरा जलन में कहता है, लेकिन इतना बेकार इंसान होकर भी चिंगवुआन माउंटेन जैसा सबसे खूबसूरत जगह उसी के पास है। सच में गुस्सा आता है। तभी क्वांग हैकमैन गुस्से में बोल पड़ता है, मार्शल अंकल भी हद करते हैं, 10 साल से एक भी डिसिप्लिन नहीं लिया और इस बार तो आने की भी जहमत नहीं उठाई। अगले ही पल वो लड़का सीधा हेडमास्टर के पास जा पहुंचा और शिकायतों की झड़ी लगा दी। प्लीज हेडमास्टर, इनकी टीचिंग पोजीशन रिवोक कर दीजिए और इन्हें चिंगवुआन माउंटेन से हटा दीजिए। बूढ़े हेडमास्टर ने धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाई और शांत आवाज में बोले, तुम लोग ये मत भूलो, मार्शल ब्रदर की कल्चरेशन 10 साल पहले टोटल इल्यूमिनेशन स्टेज पर क्रिपल हो गई थी। उनका नाम था लाइक वन काई। वो आगे बोले, लेकिन ये सब लाइब्रेरी को बचाने के लिए हुआ था। ये सुनते ही सारे बच्चे एकदम चुप हो गए। किसी के पास जवाब ही नहीं था। माहौल थोड़ा हैवी हो गया।
तभी कुछ सोचकर क्वांग हैकमैन आगे बढ़ा। मार्शल अंकल बाई ने लाइब्रेरी के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उनकी करंट कंडीशन ऑनेस्टली टीचर बनने के लिए सूटेबल नहीं है। तभी एक और डिसाइपल आइडिया देता है, ऐसा करते हैं उनकी पोजीशन रिवोक कर देते हैं, लेकिन उन्हें चिनवान माउंटेन की देखभाल करने देते हैं। ये सुनकर हेडमास्टर गहरी सोच में डूब गए। कुछ डिसाइपल्स को ये आइडिया काफी रीजनेबल लगा। मार्शल ब्रदर नीम की बात सही है। तभी क्लाइमैक्स पर अचानक एक आवाज गूंजी, मेरे मार्शल ब्रदर्स, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद। आपका सीनियर ब्रदर बहुत टच्ड है। सब चौंक गए। ये था बाय लूचुन। उसका अपीयरेंस थोड़ा बिखरा हुआ था और उसके हाथ में एक मरा हुआ सांप लटका हुआ था। ये देखकर क्वांग हैकमैन तुरंत आगे आया और ताना मारते हुए बोला, मार्शल अंकल भी खुश रहे बस, लेकिन एक सांप पकड़ते पकड़ते घायल हो जाना कितना एम्बैरेसिंग है। लुओचुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये बीस्ट थोड़ा कल्चरेशन वाला था। तुम्हारे मार्शल अंकल को भी ऑलमोस्ट ट्रिक कर दिया था। नीचे खड़े कैंडिडेट्स ये सुनकर आपस में हंसने लगे। ये टीचर बाय कल्टीवेशन में भले वीक हो लेकिन काफी फनी है। अरे वो सांप तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, उसमें क्या कल्टीवेशन होगा। लेकिन भीड़ में खड़ी एक लड़की अचानक सिहर उठी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे उस सांप से एक बेहद खतरनाक प्रेशर महसूस हो रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, ये कुछ तो गड़बड़ है। तभी क्वांग हैकमैन ने एक पिल निकाली और बोला, मार्शल अंकल इंजर्ड हैं, जल्दी ट्रीटमेंट कर लीजिए। मेरे पास 5 एलिमेंट्स ओरिजिन नर्चिंग पिल है, मैं आपको दे देता हूँ। उसकी अचानक इतनी काइंडनेस देखकर लोचुन भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल वो लड़का चालाकी से बोला, बस एक कंडीशन है, अगर आज मार्शल अंकल एक भी डिसाइपल रिक्रूट कर लेते हैं तो ये पिल आपकी। फिर उसने मुस्कुराकर दूसरा ट्रैप रखा, लेकिन अगर एक भी डिसाइपल रिक्रूट नहीं कर पाए तो आपको अपनी टीचिंग पोजीशन खुद छोड़नी होगी। लुओचुन ने उसे बेपरवाही से हाथ हिलाकर डिसमिस कर दिया। मुझे तुम्हारे इन चाइल्डिश गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी इस साल मुझे कोई डिसाइपल मिलने वाला नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, आप जा नहीं सकते। लुओचुन रुक गया। क्वांग हैकमैन अब पूरी तरह अड़ चुका था। उसने फिर से हेडमास्टर की तरफ झुककर कहा, हेडमास्टर, टीचर बाय का एटीट्यूड लेजी है, उनकी रियलम बहुत लो है। ऐसे इंसान को लाइब्रेरी का टीचर बनने का कोई हक नहीं। इतना कहकर उसने सीधे लूचुन की तरफ उंगली उठाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी पोजीशन तुरंत रिवोक की जाए। और मजे की बात, इस पूरे सीन में लुओचुन बिल्कुल चिल था। वो तो अभी भी अपने हाथ में पड़े सांप से खेल रहा था। बाकी टीचर्स भी धीरे धीरे उसकी खिलाफत में बोलने लगे, जूनियर सही कह रहा है, मार्शल ब्रदर इस पोजीशन के लायक नहीं। आखिर हेडमास्टर ने लुओचुन से पूछा, मार्शल ब्रदर बाय, तुम क्या सोचते हो? उसने कंधे उचकाते हुए कैजुअली जवाब दिया, अगर नहीं करना है तो मत कराओ, और अच्छा है, बस मुझे चिनवान माउंटेन रहने दो, बाकी सब आप जैसा ठीक समझें। भीड़ में एक लड़का मन ही मन खुश हो रहा था। जैसे ही ये अपनी पोजीशन खोएगा, चिंगवान पीक मेरा हो जाएगा। दूसरा तिरस्कार से सोच रहा था, एक मामूली टोटल इल्यूमिनेशन स्टेज कल्टिवेटर इतना पवित्र स्थान डिजर्व करता है। जब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आखिरकार लाई क्वान काई ने फैसला सुनाया, ठीक है, आज से चिंगहोंग लाइब्रेरी के टैलिसम डिपार्टमेंट के टीचर बाय लुचुन, जो 10 सालों से कोई डिसिप्लिन रिक्रूट नहीं कर पाए और जिनकी कल्टीवेशन इंसफिशिएंट है, उन्हें टीचर के पद से हटाया जाता है। माहौल एकदम सन्न हो गया। तभी अचानक एक लड़की की आवाज गूंजी, रुकिए। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। एक बेहद खूबसूरत और स्वीट सी दिखने वाली लड़की आगे आई। उसने झुककर कहा, ये हम्बल गर्ल टीचर बाय के अंडर सीखना चाहती है, मैं उनकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही पूरा लाइब्रेरी हिल गया। चारों तरफ फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या 10 साल से टोटल इल्यूमिनेशन स्टेज पर अटका हुआ टीचर, और कोई उसे चुन रहा है? कम्बैट पावर तो चिकन से भी कमजोर है। ये बाय नाम का बंदा पूरा का पूरा ट्रैश है। भीड़ में कोई हंसते हुए बोला, और देखते ही देखते माहौल गॉसिप से भर गया। ये लड़की आखिर सोच क्या रही है? लोग उसे समझाने लगे, यंग लेडी, हमने अभी इतना सब समझाया, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बाय लुओचुन एकदम बेकार है, वो तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। उसका डिसाइपल बनना मतलब सर्वेंट बनना। उधर क्वांग हैकमैन बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। मैं साफ देख सकता हूँ तुम्हारा टैलेंट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अगर तुम सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहो तो मैं तुम्हें चीफ डिसाइपल बना दूंगा। लेकिन लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सीधा आगे बढ़ी और लुओचुन का हाथ पकड़कर उससे लिपट गई। उसका एम्पल बुजम सीधे उसके आर्म से प्रेस हो रहा था, लेकिन लुओचुन का चेहरा बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की हल्का ब्लश करते हुए बोली, ये हम्बल गर्ल अपना फैसला कर चुकी है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। टीचर बाय, लुओचुन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। लड़की और भी क्यूट बनते हुए बोली, प्लीज एक्सेप्ट मी टीचर बाय। लुओचुन ने माथा पकड़ लिया।
अरे भाई, मैं यहाँ रिजाइन करने आया हूँ। ये सीन देखकर क्वांग हैकमैन अंदर ही अंदर जलने लगा। डैम इट, कोई सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट छोड़कर टैलिस्मन डिपार्टमेंट के इस ट्रैश के पीछे क्यों जाएगा? जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी है। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया। ये लड़की जरूर लू चुन ने ही अरेंज की है। दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। असली मकसद है स्वॉर्ड आर्ट्स, डिपार्टमेंट का चीफ डिसिप्लिन पोजीशन हथियाना। फिर पूरा डिपार्टमेंट लो छुन का प्लेग्राउंड बन जाएगा। ये सोचते ही वो उंगली उठाकर चिल्लाया, भाई लो छुन, तुम्हारी स्कीम सच में बहुत डीप है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। दोनों उसकी बात सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। ये बोल क्या रहा है? फिर क्वांग हैकमैन अचानक टोन बदलकर हेडमास्टर से बोला, हेडमास्टर, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर ये यंग लेडी सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं भी इसे रोकना नहीं चाहता। इसे मार्शल अंकल बी के अंडर जाने दीजिए। ये सुनते ही लड़की खुश हो गई और लो छुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जबकि लो छुन शॉक में, ये क्या हो रहा है? उसने लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, तुम इतनी इंसिस्ट क्यों कर रही हो मुझे मास्टर बनाने के लिए? तुमने खुद देख लिया है, मैं बस एक टोटल इल्यूमिनेशन स्टेज का ट्रैश हूँ। लड़की हकलाते हुए बोली, वो क्योंकि, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैं एक रीइंकार्नेटेड लूज इमॉर्टल हूँ। पिछले जीवन में मेरी कल्टीवेशन ग्रेट दाव तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए मैं अपनी मेमोरीज के साथ फिर से जन्मी। मैंने ओरिजिनली सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट चुना था। अपने टैलेंट और ब्यूटी से वहां रिसोर्सेज पाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक असली मास्टर मिलेगा जो खुद को वीक दिखाकर लोगों को ट्रैप करता है। मेरी आईज एक लूज इमॉर्टल की हैं। मैं गलती नहीं कर सकती। ये स्नेक क्लियरली इवॉल्व होने वाला है। ह्यूमन कल्टिवेटर्स के हिसाब से ये महायाना स्टेज का पीक एक्सपर्ट है। मेरे पिछले लाइफ में भी मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल करने का दावा नहीं कर सकती थी। और ये टीचर जो सामने खड़ा है टोटल इल्यूमिनेशन स्टेज पर है, फिर भी इसने इस फ्लड ड्रैगन को आसानी से दबा दिया। ये सोचकर लड़की के दिल में एक्साइटमेंट और रिस्पेक्ट दोनों भर गए। तभी अचानक हेडमास्टर जोर से हंस पड़े। हाँ, सब चौंक गए। वो बोले, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं अनाउंस करता हूँ। तभी लू चुन बीच में बोल पड़ा, 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले ही हेडमास्टर ने फैसला सुना दिया। ये लड़की अब ऑफिशियली टैलिस्म डिपार्टमेंट की डिसिप्लिन है। लू चुन बस खड़ा रह गया। अरे मेरी बात तो सुन लो। लेकिन लेट हो चुका था। हेडमास्टर मुस्कुराकर बोला, देखा तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। लो चुन अंदर से, ये ख्याल है या सजा? कुछ ही देर में रिक्रूटमेंट असेंबली खत्म हो गई और सब लोग डिस्पर्स हो गए। लुओ चुन चलते चलते सिर पकड़कर सोच रहा था, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। तभी पीछे से कुआंग हैकमैन स्मार्क करते हुए आया। कंग्रेचुलेशंस मार्शल अंकल बी, 3 महीने बाद एकेडमी एग्जाम में टैलिस्म डिपार्टमेंट जरूर हिस्ट्री बनाएगा। लुओ चुन ने उसे अजीब नजरों से देखा। तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? फिर उसने लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने सम्मान से झुककर जवाब दिया, टीचर बाय, मेरा नाम टू लाइन नो येट है। लू चुन ने गहरी सांस ली। न पहले आई न बाद में, सीधा बीच में टपककर मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी। कितना टायरिंग है ये सब। फिर चलते चलते उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, टू लाइन नो येट, तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। लड़की ने तुरंत झुककर जवाब दिया, कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद मास्टर। लुओ चुन ने अंदर ही अंदर सोचा, छोड़ो, अब जब एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ठीक है। हजारों लोग कल्टीवेट करते हैं, आगे ये सफल होगी या नहीं वो इसकी खुद की मेहनत पर डिपेंड करेगा। कुछ ही देर में दोनों तोनलन पीक पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे लकड़ियों के ढेर सलीके से लगे हुए थे। तो लाइन नंबर येट इधर उधर देखते हुए अभी भी कंफ्यूज्ड थी। अगर ये लू चून सच में इतना बड़ा मास्टर है तो इसे लोग इस तरह बली क्यों कर रहे हैं? इसकी ताकत से तो पूरा चिंग होंग एकेडमी मिट सकता है। फिर ये खुद को इतना दबाकर क्यों रख रहा है? वो सोच ही रही थी कि लू चून ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सिंस तुम मेरी ट्यूटलेज में आ चुकी हो, कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। उसका टोन अचानक स्ट्रिक्ट हो गया। पहला, हमारे टैलिस्मन डिपार्टमेंट में कोई फिक्स्ड क्लासेस नहीं होती। सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। दूसरा, तुम जहां चाहो जाओ, जो चाहो करो, मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तीसरा, जैसा तुमने नोटिस किया होगा मेरे स्टूडेंट्स कम हैं, इसलिए रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं हैं। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा मास्टर तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होने देगा। इतना कहकर उसने 2 किताबें निकाली। और चौथा, खैर वो अभी सोचा नहीं है। फिर कैजुअली पूछा, कोई सवाल? टू लाइन नो येट तुरंत झुक गई। नहीं, ऑनर्ड मास्टर। लुओ चुन ने किताबें उसकी तरफ उछाल दी। अच्छा है, ये दोनों बुक्स मैंने खुद कंपाइल की हैं। पहली वाली बेसिक कोर्स मटेरियल है, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक सारे टैलिस्मन्स अरेंज्ड हैं। और दूसरी प्रैक्टिस के लिए है, ऊपर डिफिकल्टी लेवल भी लिखा है। अपने पेस से सीखना, ग्रीडी मत होना। फिर उसने चेतावनी दी, मैं कभी भी तुम्हारा प्रोग्रेस चेक करूंगा, लेजी मत बनना। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, डिसिपल ने आपकी बात याद रखी। लू चून ने एक तरफ इशारा किया, वो सामने रूम्स हैं, सब खाली हैं, जो पसंद आए ले लो। और कुछ चाहिए तो इंटरनल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के डिसिपल्स से कह देना। टू लाइन नो येट ने जब उस टूटे फूटे कमरे को देखा तो मन ही मन सोचा, क्या अभी भी डिपार्टमेंट चेंज करने का टाइम है? नहीं, अगर इस मास्टर को पकड़ लिया तो थोड़ी मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ही वो अंदर गई,
उसने देखा लूचून बाहर बैठा स्नेक को स्किन कर रहा था। उसके हाथ नाइफ की तरह तेज चल रहे थे। साफ सुथरे टुकड़े। फिर मीट को निकालकर स्टिक में लगा दिया। अगले ही पल उसके हाथ में फ्लेम जल उठी। उंगली से निकली एक चिंगारी ने चारकोल को जला दिया। थोड़ी देर बाद जब टू लाइन नो येट अपना बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी एक जबरदस्त खुशबू कमरे में भर गई। उसने गहरी सांस ली। ये स्मेल्स कितना अच्छा है। उसने जल्दी से डस्टी विंडो खोली और बाहर झांका, और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। क्या ये फ्लड ड्रैगन रोस्ट कर रहा है? वो शॉक में रह गई। फ्लड ड्रैगन तो एक इमॉर्टल बीस्ट होता है। अगर कोई इसे पाले तो ग्रैंड एंसेस्टर बन सकता है, और ये भी इसे खा रहा है। बाहर लुओचुन मजे से क्रिस्पी गोल्डन मीट खा रहा था, हर बाइट में सेटिस्फैक्शन। अंदर खड़ी टू लाइन नो येट के मुंह में पानी आ गया। सच कहूं, अपने 10,000 साल के कल्टीवेशन में भी मैंने कभी फ्लड ड्रैगन टेस्ट नहीं किया। ये सोचकर वो धीरे धीरे उसके पास गई। ऑनर्ड मास्टर, उसने शर्माते हुए कहा, डिसाइपल को थोड़ी भूख लगी है, क्या मुझे एक पीस मिल सकता है? लुओचुन ने बिना देखे जवाब दिया, नहीं, यहाँ रूल है, काम करो तभी खाना मिलेगा। ये सुनते ही वो वहीं फ्रीज हो गई। क्या मैं एक ग्रैंड लूज इमॉर्टल, और मुझे एक छोटा सा पीस भी नहीं मिल रहा? वो अंदर ही अंदर शर्म और फ्रस्ट्रेशन से जल उठी। अगर मेरे पिछले लाइफ के साथी ये देख लें तो मुझे हंसी से मार ही देंगे। उसने बेचारे वाला एक्सप्रेशन बनाया, लेकिन लुओचुन बिल्कुल नहीं पिघला। ऐसे मत देखो, नो मीन्स नो। मजबूर होकर वो गुस्से में मुड़ी। ठीक है, मत दीजिए। मास्टर कितने स्टिंगी हैं। तभी अचानक लूचून की आवाज आई। रुको। वो तुरंत पलटी। क्या आप दे रहे हैं? लूचून टूथपिक से मीट का एक टाइनी सा टुकड़ा निकाल रहा था, और फिर उसने वो उसकी तरफ बढ़ाया। लो, इसे लिख कर लो। ये देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। लूचून खाते हुए बोला, ये मत सोचना कि तुम्हारा मास्टर पेटी है, टेस्ट करने के बाद समझ जाओगी। लड़की हल्का ब्लश करते हुए सोचने लगी, अगर मास्टर ने कहा है तो थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेती हूँ। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और अपनी नम जीभ बाहर निकाली। बस हल्का सा उस स्टिक को लिक किया ही था कि अगले ही पल वो चौंक गई। ये क्या? उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी डेंस। उसका पूरा शरीर हल्का होने लगा, जैसे वो हवा में तैर रही हो। एक अजीब सी फ्रेशनेस उसके अंदर भर गई। ये तो मैं संभाल नहीं पा रही। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी सी एनर्जी मेरे करंट रेल्म में आधे साल की कल्टीवेशन के बराबर है। वो शॉक में थी। इस फ्लड ड्रैगन मीट के अंदर जो टिरैनिकल एनर्जी है, अगर मैंने इसे डायरेक्टली खा लिया तो मेरा शरीर फट जाएगा। ये महसूस करते ही उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद ऑनर्ड मास्टर, आपने मुझे ये मीट स्टिक रिवॉर्ड किया। लुओचुन ने कैजुअली याद दिलाया, दिन में एक बार लिक करना काफी है। ग्रीडी मत बनना डिसाइपल, याद रखना। धीरे धीरे रात हो गई। टॉन लोन पीक के टेलीपोर्टेशन गेट पर कुछ लोग क्वाइटली अपीयर हुए। कोई फुसफुसाया, मार्शल अंकल बाई का जो हॉर्स है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल है। पिछली बार जो लोग उसे चुराने आए थे वो उसी के हाथों पिट गए। 2 डिसाइपल्स चुपके से दीवार चढ़कर अंदर घुसे। उनमें से एक घबराकर बोला, सीनियर ब्रदर, क्या हम सच में ये कर सकते हैं? दूसरा कॉन्फिडेंटली बोला, चिंता मत करो, इस बार पूरी तैयारी है। उसने एक वायल निकाली। ये 1000 डे ड्रंक है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने बनाई है। 5th ग्रेड से नीचे के डिमोनिक बीस्ट्स इसकी स्मेल से ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरा अभी भी नर्वस था, लेकिन सीनियर ब्रदर ने इशारे से उसे चुप कराया। कोई आ रहा है। तभी सामने से लुओचुन आता हुआ दिखा। वो घोड़े के लिए घास लेकर आया था। उसने आराम से घास फीडिंग ट्रॉफ में डाली और प्यार से बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम गधे जितने दुबले थे, अब थोड़ी स्पिरिट आ गई है। फिर उसने कहा, घर का ध्यान रखना, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अंदर चला गया और कैंडल भी बुझा दी। छिपे हुए दोनों लड़कों ने राहत की सांस ली। ठीक है, वो चला गया, अब मौका है। दोनों बाहर आए, चेहरे पर चोरों वाली मुस्कान। ये हॉर्स तो हमारे डिमोनिक हॉर्स डिपार्टमेंट का होना चाहिए। उधर कुछ मिनट पहले अपने कमरे में टू लाइन नो येट लुओचुन की दी हुई किताब पढ़ रही थी, लेकिन अचानक वो रुक गई। फिर उसने किताब बंद कर दी। कौन है जो इतनी हिम्मत करके टॉन लोन पीक में घुस आया? वो धीरे धीरे बाहर निकली। चलो देखते हैं कैसे लेसन सिखाती हूँ। उसी वक्त दोनों चोर स्टेबल के सामने खड़े थे। सीनियर ब्रदर ने वायल निकाली और पोषण घास में डालते हुए विकेट स्माइल दी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला डाल देते हैं। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? चोरी करने आए हो? नाम बताओ। दोनों चौंक गए। जूनियर ब्रदर हक्का बक्का, सीनियर ब्रदर, यहाँ कोई और भी है? सीनियर ब्रदर ने ध्यान से देखा। अरे, ये वही लड़की है जिसने सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट छोड़कर उस ट्रैश लुओचुन को चुना था। पहचानते ही दोनों डरने के बजाय और बदतमीज हो गए। छोटी लड़की, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, वापस जाओ और सो जाओ। तो लाइन नो येट की आंखें ठंडी हो गईं। मेरे ऑनर्ड मास्टर की चीज चुराने की सोच भी मत। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, रिफ्यूज द टोस्ट, ड्रिंक द फॉरफिट। और उनमें से एक सीधा अटैक करने के लिए झपटा। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ाते हुए। साफ था कि उसका इरादा गंदा था, लेकिन टू लाइन नो येट बिल्कुल काम रही। आखिरी मोमेंट तक वेट किया। जैसे ही उसके हाथ पास आए,
हुश, वो साइड में हट गई। अटैक पूरी तरह मिस। अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया, एक शार्प हुक किक सीधा उसकी ठोड़ी पर। धड़ाम, उसका जबड़ा हिल गया और वो हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। एक ही मूव में गेम ओवर। जूनियर ब्रदर घबराकर उसे संभालने दौड़ा। सीनियर ब्रदर कुछ ही सेकंड में वो खून थूकते हुए उठ बैठा। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। इस औरत में कुछ तो स्किल है, सीनियर ब्रदर ने दांत भींचते हुए कहा, जबकि दूसरा लड़का खुश होकर बोला, सीनियर ब्रदर। अगले ही पल उसने अपनी पूरी पावर अनलीश कर दी। उसके शरीर के चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी घूमने लगी। मैं इसे हैंडल करता हूँ, अगर मैं इसे जल्दी नहीं हरा पाया तो तुम हेल्प करना। जूनियर ब्रदर तुरंत चिल्लाया, जाओ भाई। और बिना समय गंवाए सीनियर ब्रदर सीधा टू लाइन नो येट की तरफ झपटा। उसका पूरा शरीर फायरी ची से घिरा हुआ था। उसने अपनी 2 उंगलियों में पावर गैदर की, सीधा अटैक करने के लिए। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, लेकिन टू लाइन नो येट ने भी बिना झिझक अपना स्टांस ले लिया। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़े, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने ही वाला था, धड़ाम, एक जबरदस्त किक उसके बगल में लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस ही निकल गई हो। वो फिर से हवा में उड़ा और जमीन पर लुढ़कता चला गया। आह, मेरा हाथ। उसने देखा, उसके आर्म पर एक नीली आग जल रही थी। ये क्या? ये फ्लेम मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रही है। असल में टू लाइन नो येट की किक में ब्लू फ्लेम लिपटी हुई थी, जो सीधे उसकी एनर्जी को बर्न कर रही थी। ये देखकर जूनियर ब्रदर डर गया, लेकिन तुरंत तलवार निकालकर चिल्लाया, मैं हेल्प करता हूँ भाई। चोरी करने आया था, लेकिन एटीट्यूड फुल हीरो वाला। उधर लू चुन गहरी नींद में था, लेकिन आवाज सुनकर उठ बैठा। उसने खिड़की से झांक कर देखा, एक बंदा जमीन पर पड़ा है और दूसरा तलवार लेकर टू लाइन नो येट पर चार्ज कर रहा है। उसने एक नजर डाली और बोला, सब कंट्रोल में है। फिर दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। लेकिन सोने से पहले उसने उंगली स्नैप की, टक, और तुरंत टॉन लोन पीक की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। बाहर जूनियर ब्रदर जैसे ही आगे बढ़ा, धप, टू लाइन नो येट के पाम स्ट्राइक से सीधा पीछे उछल गया। उसकी तलवार भी टूट गई। वो ऊपर देखकर समझ गई, ये साउंड प्रूफिंग टैलिस्मन है, मास्टर ने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। ये समझते ही उसने अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ ब्लास्ट होने लगी। साफ था, उसका मास्टर भी इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। दोनों चोर कांपने लगे, प्लीज मत। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह कहीं एक जगह धड़ाम, एक हाथ जोर से टेबल पर पड़ा। ये था बीस्ट टैमिक डिपार्टमेंट का सीनियर ब्रदर। उसका गुस्सा फट पड़ा, ये हद हो गई, इतना बलिंग। कल वाले दोनों लड़के जिनके चेहरे सूजकर गुब्बारे बन गए थे, घुटनों पर बैठे रिपोर्ट दे रहे थे। सीनियर ब्रदर, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उस बाई के नए डिसाइपल बहुत स्ट्रांग है, हम उसके सामने कुछ नहीं हैं। दूसरा बोला, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हम ठीक हो जाएंगे हम हॉर्स वापस लेकर आएंगे। सीनियर ब्रदर ने गुस्से में 2 वायल उनकी तरफ फेंकी। ये लो, 3 स्पिरिट रिटर्निंग पिल्स और 2 ची नरिशिंग पिल्स, इंजरीज के कंपेंसेशन के तौर पर। दोनों ने झुककर कहा, धन्यवाद सीनियर ब्रदर। वो बोला, अब चुपचाप रिकवर करो, ये बदला मैं लूंगा। फिर उसने जोर से आदेश दिया, बीस्ट टैमिक डिपार्टमेंट के लोग मेरे साथ चलो चिंगवान माउंटेन। थोड़ी ही देर में उसने काफी लोगों को इकट्ठा कर लिया। आज जस्टिस लेकर रहेंगे। तभी एक लड़का हांफता हुआ आया। सीनियर ब्रदर, ऐसा नहीं कर सकते, उसने समझाया। वो बाय एक टीचर है और इस बार गलती हमारी थी। अगर सीधे गए और पकड़े गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर सीनियर ब्रदर झल्लाया, तो क्या ऐसे ही छोड़ दें? वो हॉर्स असल में हमारे डिपार्टमेंट का है, वो अकेला क्यों रखे? दूसरा लड़का चालाकी से बोला, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसका चेहरा सिनिस्टर हो गया। उसका डिसाइपल लोगों को मार रहा है, ये एकेडमी रूल्स का वायोलेशन है। हम राइचसनेस के नाम पर केस उठाएंगे, अपने दोनों जूनियर ब्रदर्स को सामने रखेंगे। फिर उस बाय के पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा, और जब हम हॉर्स मांगेंगे वो अपने डिसिप्लिन को बचाने के लिए मजबूर होकर हमें दे देगा। ये सुनकर सीनियर ब्रदर की आंखें चमक उठीं। वाह, तू तो दिमाग वाला निकला। ठीक है, यही करेंगे, चलो एनफोर्समेंट हॉल। अगली सुबह सूरज निकला और रोशनी हर तरफ फैल गई। चिंगवान पीक पर एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लुओ चुन नींद से उठा और बाहर आया। अभी वो जम्हाई ले ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, मास्टर। उसने मुड़कर देखा, टू लाइन नो येट भी अभी उठी थी। गुड मॉर्निंग मास्टर। लू चून ने बिना कुछ बोले लकड़ी काटना शुरू कर दिया। काम करते करते कैजुअली पूछ बैठा, जाग गई? कल रात किताब पढ़ी, कैसी लगी? ये सुनते ही टू लाइन नो येट चौंक गई। किताब? वो किताब उसके दिमाग में फ्लैश हुआ। कल रात मैंने पढ़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन आधा पेज पढ़ते ही मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। वो थोड़ा घबराकर याद करने लगी, और वो आधा पेज भी पूरा नहीं पढ़ पाई थी।
उसकी हिचकिचाहट देखकर लू चून ने कैजुअली कहा, जितना पढ़ा है बस उतना बता दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, कुछ नहीं करूंगा। वो जल्दी से बोली, जी मास्टर, रिपोर्ट कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आधा पेज पढ़ा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, मास्टर ने इतना पावरफुल कल्चरेशन मैनुअल दिया और मैं उसे समझ ही नहीं पाई। ये सोचकर उसका सिर और झुक गया। लू चून ने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? पूरी रात में सिर्फ आधा पेज? उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। क्या पूरी रात में सिर्फ आधा पेज? अप टू लाइन नो येट की आंखों में आंसू आने लगे। माफ कीजिए मास्टर, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। लेकिन अचानक लुओ चुन का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराने लगा। तुम गलत समझी, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। मुझे लगा था तुम सिर्फ टाइटल ही पढ़ पाओगी। हूँ? वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। क्या मास्टर मुझे बेवकूफ समझते हैं? तभी लुओ चुन ने कुछ निकालते हुए कहा, नहीं, बस मुझे हैरानी हुई। मैंने ये बुक टैलिस्मैन से बनाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक रात में आधा पेज भी पढ़ पाओगी। फिर उसने एक टोकन उसकी तरफ उछाल दिया। टैलिस्मैन नॉलेज जरूरी है, लेकिन जल्दी करने की जरूरत नहीं। इस टोकन से तुम लाइब्रेरी पवेलियन जा सकती हो। वहां बाकी कल्चरेशन टेक्निक्स और सीक्रेट मैनुअल्स भी मिलेंगे, और जैसे जैसे टोकन अपग्रेड होगा तुम हायर फ्लोर्स भी एक्सेस कर पाओगी, जहां और भी पावरफुल टेक्निक्स मिलेंगी। टू लाइन नो येट ने टोकन पकड़कर पूछा, मास्टर, इसे अपग्रेड कैसे करूं? लू चुन ने समझाया, 2 तरीके हैं, लाइब्रेरी के टास्क कंप्लीट करो या डिसिप्लिन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करो। वो तुरंत खुश होकर बोली, धन्यवाद मास्टर, आपकी गाइडेंस मुझे समझ आ गई। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, ये टोकन मास्टर की बुक के सामने कुछ भी नहीं। मैं हजारों साल की लूस इमॉर्टल रही हूँ, मुझे टेक्निक्स की कमी नहीं। ये टोकन मेरे लिए बस ट्रैश है, लेकिन मास्टर की दी हुई मैनुअल, वो तो पूरी जिंदगी पढ़ने के लिए काफी है। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने देखा लू चून 5 सेकंड से एकदम फ्रीज खड़ा है। मास्टर को क्या हुआ? तभी अचानक एक जोरदार अनाउंसमेंट गूंजी, चिंग लुआन पीक की डिसिप्लिन टू लाइन नो येट तुरंत पनिशमेंट हॉल में रिपोर्ट करे। ये सुनते ही उसने तुरंत समझ लिया, मास्टर, ये जरूर कल रात वाले लोगों की वजह से है, जिन्हें मैंने सबक सिखाया था। फिर उसने हल्का क्यूट फेस बनाते हुए कहा, डिसिपल के हाथ थोड़े हैवी हो गए थे, शायद थोड़ा ट्रबल हो सकता है। लू चून ने आराम से कहा, कोई बात नहीं, सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो देखते हैं मामला क्या है। वो भी सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। जैसे ही दोनों चिंग लुआन पीक के एंट्रेंस पर पहुंचे, वहां तो मेला लगा हुआ था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। कुछ ही देर में लू चून और टू लाइन नो येट सामने आ गए। आसमान में 2 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स खड़े थे। उनमें से एक, सॉन्ग लैंग फ्यूजन स्टेज, बोला, एनफोर्समेंट हॉल को कंप्लेंट मिली है कि डिसाइपल टू लाइन नो येट ने अकेडमी रूल्स तोड़कर दूसरे डिसाइपल को मैलिशियसली हर्ट किया है। टीचर बाय, कृपया रूल्स का पालन करें और उसे हमारे हवाले करें। भीड़ के डिसाइपल्स दोनों तरफ खड़े होकर ऑफिसर्स को सपोर्ट करते दिख रहे थे, लेकिन लू चून ने बस हल्की सी हंसी उड़ाई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे पूरी एरोगेंस के साथ आगे बढ़ गया। दूसरा ऑफिसर शाओ चोंग बोला, एविडेंस क्लियर है, डिसिप्लिन को हमारे साथ चलना होगा। तभी धड़ाम, लू चून ने अपनी वुड चॉपिंग एक्स जमीन पर मारी। रुको। फिर उसने कामली कहा, मेरे पीछे रहो, और आगे बढ़कर बोला, मैं जानना चाहता हूँ वो 2 बीस्ट टैमिंग डिपार्टमेंट के डिसिपल्स जो आधी रात को चिंगवान पीक में घुसे थे, उनका क्या हुआ? ये सुनते ही बीस्ट टैमिंग डिपार्टमेंट का सीनियर ब्रदर अंदर से घबरा गया, लेकिन जल्दी से संभल कर बोला, वो बस गलती से वहां चले गए थे, उनका कोई गलत इरादा नहीं था, मैंने ऑलरेडी उन्हें पनिश कर दिया है। लुओ चुन ने हल्का सा तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ओह गलती से? फिर मुड़कर बोला, तो मेरी डिसाइपल ने भी उन्हें गलती से घायल कर दिया, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। एनफोर्समेंट हॉल को परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से सीनियर ब्रदर चिल्लाया, रुको, एनफोर्समेंट हॉल ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है, तुम्हारी डिसाइपल गिल्टी है। अगर तुम जिद करोगे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही लोचुन रुका। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके शरीर से एक खतरनाक किलिंग इंटेंट फैलने लगी और ठंडी आवाज में बोला, तुम मुझे सिखा रहे हो कि काम कैसे करना है। उसकी ऑरा देखते ही वो सीनियर ब्रदर अंदर से कांप उठा। गले में सूखापन आ गया। उसने जल्दी से लार निगली और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर जोर से चिल्लाया, आप दोनों सीनियर ब्रदर्स ने देखा ना, ये बाय लू चून खुलेआम अपनी डिसिप्लिन को बचा रहा है। इसे भी एक और क्राइम में जोड़ लो। जल्दी टाई नो येट को पकड़ो, नहीं तो एकेडमी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसकी ये बकवास सुनकर ताई नोएट गुस्से में गाल फुलाकर खड़ी हो गई और लोचुन का चेहरा भी थोड़ा सख्त हो गया। तभी दोनों एनफोर्समेंट ऑफिसर्स नीचे उतर आए। सॉन्ग लांग ने अपनी पावर रिलीज करते हुए कहा, जिसने भी एनफोर्समेंट हॉल के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की है, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। टीचर बाय, आप ये जानते ही होंगे। लू चून हल्का सा हंसा। कुछ छोटे मोटे बच्चे और खुद को एनफोर्समेंट हॉल समझ रहे हो? ये सुनते ही दूसरा ऑफिसर भड़क गया। बदतमीज, एनफोर्समेंट हॉल का अपमान करने की हिम्मत! आज तुम्हें और तुम्हारी डिसाइपल को घसीटकर पनिशमेंट दिलवाऊंगा। ये कहकर वो झपट पड़ा। सीनियर ब्रदर सॉन्ग,
साथ चलिए। दोनों पूरी ताकत के साथ अटैक करने दौड़े। उधर वो सीनियर ब्रदर अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। बाय लुओ चुन, क्या तुझे लगता है तू अभी भी 10 साल पहले वाला जीनियस है? लेकिन हैरानी की बात, लुओ चुन और ताई नोयेत दोनों ने अभी तक मूव भी नहीं किया। वो सोचता रहा, इल्यूमिनेशन स्टेज का ट्रैश एनफोर्समेंट हॉल के खिलाफ खड़ा हो रहा है, सच में मौत को बुला रहा है। तभी लू चुन ने कैजुअली ताई नोएट के कंधे पर हाथ रखा, उसे हल्का सा आगे धकेला और बोला, कल रात जो सीखा था भी उसे टेस्ट करो, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ताई नोएट ने तुरंत जवाब दिया। डिसिपल समझ गई और अकेले ही दोनों ऑफिसर्स की तरफ बढ़ गई। एक ऑफिसर हंसा, हूँ मौत को बुला रही है। उसने तलवार से सीधा वार किया, लेकिन ताई नोएत ने तिरस्कार से देखा। बस इतना, वो फुर्ती से उसके पास से निकल गई। पीछे वाले ने मौका देखकर फिर वार किया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि दोनों के अटैक्स हवा में ही रह गए। जमीन जहां उनकी तलवारें लगीं, धड़ाम, वो जगह चूर चूर हो गई। ये देखकर ताई नोयेत ने सोचा, अब समझ आया, मास्टर इन्हें क्यों टेस्ट बना रहे हैं। तभी दूसरा फिर झपटा, इतने कमजोर हैं ये, मास्टर को खुद मूव करने की जरूरत ही नहीं। दोनों बारी बारी से लेफ्ट राइट अटैक करते रहे, लेकिन वो बॉडी ट्विस्ट करके हर बार बचती गई। डोडज करते करते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सही फैसला था मास्टर का साथ पकड़ना। तभी उसने चलते चलते अपने हाथ से टैलिस्मन ड्रॉ करना शुरू किया। एक ऑफिसर ये देखकर चौंक गया, ये क्या कर रही है। कुछ ही सेकंड में टैलिस्मन्स बनकर तैयार। वो हैरान रह गया, टैलिस्मन्स मास्टर्स तो पहले से प्रिपेयर करते हैं, ये तो फाइट के बीच में बना रही है। दूसरा ऑफिसर गुस्से से गरज उठा, ये हमें नीचा दिखा रही है। सोंगलांग चिल्लाया, जूनियर ब्रदर वो मूव यूज करो। अगले ही पल दोनों ने कॉम्बो अटैक किया। एक ने जमीन के पास से सोर्डची छोड़ी, ताई नोयेट ऊपर कूद गई, लेकिन दूसरा पहले से ऊपर वेट कर रहा था। अब बचकर दिखाओ। ताई नोयेट झुंझला गई, हद है, टैलिस्मन पूरा करने भी नहीं दे रहे। ऊपर वाला ऑफिसर गरजा, मर जाओ। उसकी तलवार से एक ग्रीन ड्रैगन का सिर बना और नीचे झपटा। ताई नोयेत ने शांत होकर 2 उंगलियों में पावर गैदर की। बस इतना, उसकी उंगलियों के बीच एनर्जी का गोला बढ़ता गया। उसने उसे ऊपर उठाकर ड्रैगन अटैक ब्लॉक किया और साथ ही जमीन से मिट्टी पत्थर उठकर नीचे वाले अटैक को रोकने लगे। वो एनर्जी बॉल एक शील्ड बन गई, दोनों अटैक्स को रोकते हुए। अगले ही पल बूम, जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। चारों तरफ धूल और शॉकवेव फैल गई। दोनों एनफोर्समेंट ऑफिसर्स पीछे धकेल दिए गए। सोंगलांग ने दांत भींचकर सोचा, क्या काम कर गया। लेकिन जैसे ही धूल हटी, ताई नोयेट बिल्कुल सेफ खड़ी थी। उसके हाथों में अभी भी एनर्जी जमा हो रही थी। आसमान में बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते उस एनर्जी से 2 लाइटनिंग बर्ड्स बन गए, बेहद खतरनाक ऑरा के साथ। उसने हाथ घुमाया, दोनों बर्ड्स सीधा ऑफिसर्स की तरफ झपटे। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। इस बार तो गए। अगले ही पल धड़ाम, जोरदार धमाका हुआ और दोनों वहीं दब गए। दूर खड़े लू चुन ये सब देखते हुए सोच रहा था, लाइटनिंग एट्रीब्यूट फ्लड ड्रैगन का लिवरवुड एट्रीब्यूट का है, इसे अभी यूज नहीं करने देना चाहिए। लगता है मुझे कांग्यू एबिस जाना पड़ेगा। इसके लिए लाइटनिंग एट्रीब्यूट ब्रेक थ्रू आइटम लाना होगा। धूल धीरे धीरे बैठी और जैसे ही सब साफ हुआ, दोनों एनफोर्समेंट ऑफिसर्स काले कोयले जैसे जले हुए पड़े थे, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे। ताई नोयेत ने अपने हाथ झाड़े, डन। लेकिन सोंगलांग अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। वो दर्द में कराहते हुए बोला, जूनियर ब्रदर अब भी मूव नहीं करोगे, हम तुम्हारे लिए ही आए थे। ये सुनते ही वो नेफ्यू घबरा गया, अरे इस वक्त मेरा नाम क्यों ले रहे हो। तभी ताई नोयेत ने अपना टैलिस्मन पूरा कर लिया। सीनियर ब्रदर अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये दोनों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं जाऊंगा तो क्या कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ डिसाइड करता, ताई नोयेट ने खुद ही अटैक कर दिया। जा। टैलिस्मन सीधा सीनियर ब्रदर पर जा लगा। वो पूरी तरह सरप्राइज हो गया। अगले ही पल धप, वो घुटनों के बल गिर गया। ये इसने मुझ पर क्यों फेंका। उधर ताई नोयेट खुद एम्बैरेस्ड हो गई, अरे मैं तो सोंगलांग को टारगेट कर रही थी, ये कैसे मिस हो गया। तभी लो चुन आगे बढ़ा, बस यहीं रुक जाओ। ताई नोयेट तुरंत पीछे हट गई। जी मास्टर। सोंगलांग किसी तरह उठकर बैठा और गुस्से में बोला, टीचर बाय अपनी डिसिप्लिन को एनफोर्समेंट हॉल के खिलाफ उकसा रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है। वो तलवार के सहारे खड़ा हुआ, एनफोर्समेंट हॉल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इंतजार करो और पछताओ। लू चून ने कान खुजलाते हुए कैजुअली पूछा, पछतावा। अभी पछताने वाले तुम तीनों हो। ये सुनते ही वो डर गया, तुम क्या करने वाले हो। अगले ही पल लू चून ने अपनी प्रेशर रिलीज की, नील धम्म, तीनों तुरंत जमीन पर दब गए। उनके चेहरे पर प्योर शॉक। ये क्या। सिर्फ वही नहीं, तीनों पर एक साथ दबाव पड़ा। आसमान में भी गरजते हुए थंडर गूंज उठा। दाढ़ी वाला ऑफिसर कांपते हुए बोला, ये इम्पॉसिबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या तुम रिकवर हो गए। लो चुन ने ठंडे अंदाज में कहा, मत भूलो ये चिंगवान पीक है। ये सुनते ही सोंगलांग समझ गया, तो ये अपनी पीक की एनर्जी बोरो कर रहा है। तभी उसके हाथ में टोकन चमक उठा, एल्डर 2। अभी अचानक उसने खून उगला,
खख और दर्द से झुक गया। अगले ही पल दोनों ऑफिसर्स के टोकन जुड़ गए। लुओचुन बोला, आज एल्डर 2 का फेस रख रहा हूं, वरना। फिर उसने उस सीनियर ब्रदर की तरफ देखा जो अभी भी घुटनों पर था। और तुम अपने सीनियर ब्रदर को बुलाकर लाओ, उससे पहले यहीं चुपचाप घुटनों पर बैठे रहो। सीन शिफ्ट होता है। रात में बीस्ट टैमिंग डिपार्टमेंट। एक कमरे में आवाज गूंजी, सुना है तुम कई घंटों से मेरा इंतजार कर रहे हो, क्या बात है? सॉन्ग लैंग अभी भी जला झुलसा हाथ जोड़कर बोला, वाइस टीचर चुन, ये सब हुआ। उसने पूरा इंसिडेंट बताया। चंगक्वान, बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का वाइस टीचर, शांत होकर बोला, वो अभी भी चिंगवान पीक पर घुटनों पर है? जी, वो बोला। ठीक है, तुम एनफोर्समेंट हॉल वापस जाओ, ये मामला मैं खुद देखूंगा। दोनों ने झुककर कहा, समझ गए। जाते वक्त सॉन्गलांग सोच रहा था, भले ही लोचुन के पास पीक का सपोर्ट हो, लेकिन वो एपर्चर एग्जिटिंग स्टेज कल्टीवेटर के सामने टिक नहीं पाएगा। उधर चुंगक्वान ने आवाज लगाई, इनहाय, कल रात मेरे साथ चलना, अपने सीनियर ब्रदर को लेने। जी, डिसिप्लिन ओबाइज। अगली सुबह सूरज निकला, हर जगह रोशनी फैल गई। लू चून आराम से खाना खा रहा था और सोच रहा था, एक दिन हो गया, बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट से अभी तक कोई नहीं आया। खाना खत्म करके वो बाहर निकला। बाहर आते ही उसने देखा टाई नोएट पूरे ध्यान से टैलिस्मस प्रैक्टिस कर रही है। अचानक लुआ चुन ने सरप्राइज अटैक कर दिया। लकड़ियों के टुकड़े उसकी तरफ फेंके, लेकिन ताई नोएट ने तुरंत नोटिस कर लिया। वो पलटी और बिना पैनिक के अपने हाथ पैर से सारे लॉक्स तोड़ दिए। और सबसे खास बात, उसके दूसरे हाथ में बना टैलिस्मन जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। लुओ चुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नॉट बैड। मूवमेंट के अंदर स्टिलनेस। ताई नोएट खुश होकर बोली, मास्टर। फिर लू चून ने उसे एक स्पेशल टैलिस्मैन दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, अगर बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट के लोग ट्रबल करने आए तो इसे यूज करना। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी आउटसाइडर को यहाँ ट्रबल करने नहीं दूंगी। लुओ चुन ने सिर हिलाया और अगले ही पल वुश, वो हवा में उछलकर दूर चला गया। घर का ध्यान अच्छे से रखना, मैं ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा, लू चून ने जाते जाते कहा। और 2 लाइन नो येट ने सम्मान से हाथ जोड़कर उसे विदा किया। सीन तुरंत शिफ्ट होता है कांगू एबिस। ये जगह है क्लाउड डेजलेट डीमन क्लैन का बसेरा। जितना अंदर जाओगे उतना जर्बे, उतना ही डेंजरस डीमंस मिलेंगे। अलग अलग रीजन्स में बंटी हुई, पैमेलोंग पिलर, बेयज रिज, जूलिया वली, चिंग क्लिफ और सबसे बाहर चिंग होंग एकेडमी। लेकिन सबसे अंदर, वहां तो महायान स्टेज के एक्सपर्ट्स भी जाने से डरते हैं, क्योंकि वहां रहते हैं 12 एंसेस्ट्रल डीमंस। तभी आसमान में एक तेज लाइट स्ट्रीक दौड़ती हुई दिखी। लुओ चुन आ चुका था। वो धीरे से एक माउंटेन पीक पर उतरा और सोचने लगा, लुयट की करंट रियलम के साथ एन सेंट्रल डीमन मटेरियल्स यूज नहीं कर पाएगी, तो आसपास के लाइटनिंग एट्रीब्यूट डीमन किंग्स से ही कुछ लेना पड़ेगा। उसके सामने का सीन, आसमान से लगातार लाइटनिंग गिर रही थी। वो कामली खड़ा था, तभी उसकी नजर पड़ी। एक लड़की पैनिक में भाग रही थी। ये तो एकेडमी की डिसाइपल लगती है। उसके पीछे पर्पल फ्लेम्स उसका पीछा कर रही थी। लू चून ने ये सब देखा और गहरी सांस ली। मुसीबतें भी लाइन लगाकर आती हैं। उसने एक इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन निकाला। चलो पहले देखता हूँ क्या सीन है। उधर लड़की भागते भागते गिर पड़ी और तभी एक सिनिस्टर हंसी गूंजी। अब भाग कर दिखाओ। एक बड़ा सा आदमी अपने गुंडों के साथ उसके पास आया। इतना भागने की क्या जरूरत है? इस ग्रेट मास्टर के साथ थोड़ी देर खेलोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? लड़की ने घृणा से थूकते हुए कहा, तू सपने में भी मत सोचना। आदमी की आंखें चमक उठी। ओहो, तुम 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट की हो, एकेडमी के प्लेजर पेट्स। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। लड़की डर के मारे कांपने लगी। अच्छी लड़की बन जाओ, मुझे खुश कर दो, शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। लड़की ने माथे पर हाथ रखा। मैं यिनरुआ मर जाऊंगी, लेकिन तुझे छूने नहीं दूंगी। वो आदमी झपट पड़ा। यिनरुआ जमीन पर कांप रही थी। मेरी स्पिरिचुअल पावर सील हो गई है। आदमी उसके चेहरे को छूते हुए हंसा। वाह, कितनी स्मूथ स्किन है। फिर उसे छोड़कर खड़ा हुआ। बाकी जगह तो और भी स्मूथ होगी। यिनरुआ के अंदर डर और गुस्सा दोनों भर गए। क्या आज मैं इस दरिंदे का शिकार बन जाऊंगी? तभी शैडोज में खड़े लू चून ने धीरे से कहा, उसके डॉन जोंग एक्यूपॉइंट पर वार करो। यिनरुआ जैसे अचानक जाग गई। मेरा शरीर फिर से मूव कर रहा है। दूसरी तरफ वो बड़ा आदमी अचानक फ्रीज हो गया। क्या? मौका देखकर यिनरुआ ने सीधा वार किया। धड़ाम! उसका शरीर हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा, जैसे उसका मांस ही फट गया हो। वो खुद भी शॉक में थी। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया? उसके गुंडे घबरा गए। बॉस! यिनरुआ तुरंत झुककर बोली, धन्यवाद सीनियर, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन लू चून इनविजिबिलिटी में था। वो हवा में झुकती हुई लड़की को देखकर बस ऑकवर्ड सा मुस्कुरा दिया। ये आजकल के डिसाइपल्स। उधर एक गुंडा गुस्से में चिल्लाया, तू बदबूदार कमीनी, मेरे बॉस का बदला लूंगा। यिनरुआ थोड़ा घबराई। अगर हिम्मत है तो आ। लेकिन अंदर से वो सोच रही थी, मेरे पास अब ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। जैसे ही वो गुंडा पास आया, उसने घबराकर पूछा, सीनियर अब क्या करूं?
लू चून ने कामली कहा, एक कदम बाईं तरफ और उसके सेंशु एक्यू पॉइंट पर वार करो। यिन रुआ ने वैसा ही किया, लेकिन वो आदमी आसानी से बच गया। तुम मुझे मार पाओगी? वो हंसते हुए आगे बढ़ा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसका अटैक सीधे यिन रुआ की गर्दन के पास पहुंच गया। वो डर से जम गई। तभी टक, लुओ चुन ने उंगली स्नैप की और अगले ही पल वो आदमी वहीं जकड़ गया, हिल भी नहीं पाया। यिन रुआ शॉक में, ये क्या? लुओ चुन ने आदेश दिया, जाकर इसे खत्म करो। यिन रुआ झिझक गई। सीनियर, मेरी सीनियर सिस्टर का पता सिर्फ इसे पता है, क्या पहले उससे पूछ सकते हैं? तभी वो आदमी हंसा, पूछना बेकार है। वो बेवकूफ अपनी चैस्टिटी बचाने के लिए खुद ही मर गई, अपना छी सी डिस्ट्रॉय कर लिया। ये सुनते ही यिन रुआ का खून खौल उठा। तू झूठ बोल रहा है, मेरी सीनियर सिस्टर इतनी कमजोर नहीं है। वो आदमी और भड़काने लगा, शायद अब तक उसके शरीर को कांगू एबिस के कीड़े खा रहे होंगे। यिन रुआ चीख पड़ी। चुप, वो बोला, मारना है तो मार दे, देखते हैं वांगजे सेक्ट तुम्हें छोड़ता है या नहीं। ये सुनकर लुओ चुन धीरे धीरे शैडोज से बाहर आया। यिन रुआ के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। सीनियर, वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। तू? लू चून शांत आवाज में बोला, नॉर्दर्न रियलम की वांगजे सेक्ट ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? उसकी आंखें ठंडी हो गईं। और क्यों, तुम ही हो? लुआ चून धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, होठों पर हल्की सी मुस्कान। तो मैं इतना फेमस हूँ? वो आदमी चिल्लाया। तू तो बस एक निकम्मा है, लू शाओ स्टेज का ट्रैश, ये इम्पॉसिबल है। यिन रुआ भी हैरान रह गई। जिसने मेरी मदद की वो एकेडमी का वही यूजलेस लू चून है? लू चून उसके सामने आकर रुक गया, लेकिन वो आदमी अब भी अकड़ में था। मुझे इंटरोगेशन खेल खेलने का मूड नहीं है, जल्दी बोल। आदमी दहाड़ा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगले ही पल धड़ाम, उसका शरीर फट गया, चारों तरफ खून बिखर गया। यिन रुआ डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन लो चुन बिल्कुल काम खड़ा रहा। यिन रुआ गुस्से और घबराहट में बोली, मार्शल अंकल बाय, आपने उसे मार दिया, अब मैं अपनी सीनियर सिस्टर को कहां ढूंढूंगी? लुओ चुन ने शांत आवाज में कहा, मैं समझता हूं तुम परेशान हो, लेकिन काम रहो, मैं उसे ढूंढ सकता हूं। ये कहकर उसने एक पीला सा बर्ड समन किया और पूछा, तुम्हारे पास अपनी सीनियर सिस्टर की कोई पर्सनल चीज है, जैसे जेड पेंडेंट? यिन रुआ बोली, मेरे पास उनका एम्ब्रॉयडर्ड हैंडकरचीफ है। लुओ चुन ने वो लिया और बर्ड को आदेश दिया, जाओ उसे ढूंढो। यिन रुआ एक्साइटमेंट से भर गई। चलो जल्दी ढूंढो, सीनियर सिस्टर तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो छोटा बर्ड जंगल के अंदर तेजी से उड़ गया, हर कोना छानने लगा। उधर एक गहरे गड्ढे के नीचे यिन रुआ की सीनियर सिस्टर पड़ी थी, पूरा शरीर जख्मों से भरा। उस कमीने से बचकर निकली और यहाँ गिर गई। उसका छी सी डिस्ट्रॉय हो चुका था, 20 झांग गहरा गड्ढा, अब यही उसकी कब्र बनने वाला था। उसने कमजोर हाथ ऊपर उठाया, काश यिन रुआ सेफ हो। तभी ऊपर से आवाज आई, सीनियर सिस्टर। उसने तुरंत ऊपर देखा। कौन? यिन रुआ। क्या तुम हो? ऊपर खड़ी यिन रुआ खुशी से चिल्लाई, मार्शल अंकल बी, सच में सीनियर सिस्टर नीचे है। लुओ चुन ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हालत बहुत खराब है। यिन रुआ तुरंत कूदने वाली थी, लेकिन लुओ चुन ने रोक लिया। रुको, मैं खुद नीचे लाता हूँ, तुम बेवकूफी मत करो। फिर उसने हवा में ही टैलिस्मन्स ड्रॉ करना शुरू किया। यिन रुआ शॉक में, मार्शल अंकल, मिड एयर टैलिस्मन्स। अगले ही पल टैलिस्मन्स गड्ढे में उतरा और चमकते हुए लाइट बबल्स बनने लगे। यिन रुआ की सीनियर सिस्टर हैरान, ये क्या है? बबल्स उसे धीरे धीरे उठाने लगे और कुछ ही सेकंड में वो ऊपर आ गई। यिन रुआ खुशी से दौड़ी। सीनियर सिस्टर। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। अब सब ठीक है, मैं सेफ हूँ। फिर दोनों को लुओ चुन याद आया। मार्शल अंकल बाय, धन्यवाद। लुआ चुन ने कैजुअली एक पिल निकाली, इसे खा लो, ब्लीडिंग रुक जाएगी। यिन रुआ की सीनियर सिस्टर शॉक में, ये तो झांग हेमिंग की मेडिसिनल पिल है, 5 एलिमेंट्स ओरिजिन नर्चिंग पिल। ये तो एल्केमी डिपार्टमेंट का ट्रेजर है, मैं इसे नहीं ले सकती। लुओ चुन ने हल्का सा डांटते हुए कहा, अभी ये सोचने का टाइम है, जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पिल? वैसे भी ये मुझे किसी ने दिया था, यूज कर लो। यिन रुआ ने तुरंत पिल ले ली और अपनी सीनियर सिस्टर को खिला दी। जल्दी खाओ। कुछ ही पल में उसके घाव भरने लगे। ये इनक्रेडिबल है। दोनों ने बार बार झुककर धन्यवाद किया। मार्शल अंकल बाय, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लुओ चुन ने हाथ हिलाया, मुझे रीपेमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन तुम दोनों की स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसका चेहरा सीरियस हो गया। बताओ, कांगवू एबिस में क्यों आई हो? दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सीन वापस शिफ्ट होता है चिंग वुआन पीक। वहां ताई नोएट आराम से बैठी लू चून की दी हुई बुक पढ़ रही थी। वो स्ट्रेच करते हुए बोली, फाइनली एक पेज पूरा हुआ, लगता है ब्रेक थ्रू आने वाला है। फिर वो बैठकर कल्टीवेट करने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे जेड पर पड़ी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ तो होने वाला था। तभी अचानक ताई नोएट तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शार्प चमक आ गई। जैसा सोचा था, मास्टर के ना होने का फायदा उठाकर कोई ट्रबल करने आ रहा है। बाहर तेज हवा चलने लगी और एक भारी पावर आसमान में इकट्ठा होने लगी। धीरे धीरे एक फिगर
चिंग वान पीक पर उतरने लगा। ठंडी आवाज गूंजी। वो पागल लुओ चुन अपने डिसाइपल को एकेडमी रूल्स तोड़ने देता है, लॉ एनफोर्समेंट का विरोध करता है। फिर उसने खुद का परिचय दिया। मैं बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का वाइस टीचर चोंग क्वान हूँ। बाहर आओ और अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। उधर कांगो एबिस में लुओ चुन इन रुआ और यिनशी को डांट रहा था। तुम दोनों डीमन किंग के इलाके में घुस गई थी, जीना नहीं है क्या? यिनशी झिझकते हुए बोली। ये सब मेरी गलती है, मैं अपने मास्टर के लिए जिद स्ट्रिंग ढूंढना चाहती थी, लालच में आकर ये सब हो गया। लू चून की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ है, वो सोचने लगा। वांग जीएस सेक्ट इतना दूर सिर्फ एक 9th ग्रेड डीमन के पीछे नहीं आएगा। यिनशी बोली। मैंने एक 9th ग्रेड आइस सिल्क वर्म को चेस किया था। लुओ चुन ने सिर हिलाया। नहीं, बात कुछ और है। हो सकता है वो ऑर्डिनरी डीमन नहीं बल्कि शेडिंग मॉर्टेलिटी स्टेज का स्पिरिट डीमन हो, या फिर डीमन किंग जिसने ह्यूमन फॉर्म ले लिया हो। यिन रुआ की आंखें चमक उठी। मार्शल अंकल बाय, क्या हम उसे ढूंढने जा रहे हैं? लुओ चुन बोला। हाँ, वो आइस सिल्क वर्म रेयर वाटर प्लस लाइटनिंग ड्यूअल एट्रीब्यूट बीस्ट है। मेरी डिसाइपल ब्रेक थ्रू के करीब है। उसे लाइटनिंग एट्रीब्यूट आइटम चाहिए, उसका सिल्क परफेक्ट रहेगा। फिर उसने जल्दी से कहा, चलो सुबह होने से पहले वापस जाना है। यिन रुआ मुस्कुराई। मार्शल अंकल बाय अपनी डिसाइपल के लिए कितना केयर करते हैं। यिनशी ने तुरंत कहा, बकवास मत करो, हमारा मास्टर भी हमारे लिए अच्छा है। सीन वापस आता है। चिंग वुआन पीक। चोंग कुआन जोर से चिल्ला रहा था, लू चुन बाहर निकल। तभी दरवाजा खुला। ताई नोयेट बाहर आई, हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिए, मास्टर बाहर गए हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे बता सकते हैं, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी। चोंग क्वान ने उसे तिरस्कार से देखा। घुटनों पर बैठ जाओ, ताई नोयेट ने कामली पूछा। क्यों? वो बोला, सीनियर के सामने नील करना रूल है। क्या उस यूजलेस लुओ चुन ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ताई नोयेट की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे ऐसा कोई रूल नहीं पता और मेरे मास्टर यूजलेस नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखें। ये सुनते ही चोंग कुआन का गुस्सा फट पड़ा। बदतमीज, एक नया डिसिप्लिन और वाइस टीचर को जवाब दे रहा है। उसने हाथ उठाया। नील फॉर मी। धड़ाम, एक भारी प्रेशर नीचे उतरा। जमीन तक क्रैक हो गई, लेकिन ताई नोयेट हिली तक नहीं। उसके मुंह और आंखों से खून बहने लगा। फिर भी वो शांत आवाज में बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं नील नहीं करूंगी। चोंग कुआन की आंखें खून उतर आईं। अच्छा, बहुत अच्छा। वो बार बार चिल्लाने लगा, नील नील नील। हर बार उसका प्रेशर और बढ़ता गया, लेकिन ताई नोयेट अभी भी सीधी खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसके चारों तरफ पावर घूमने लगी। चोंग क्वान दंग रह गया। सिर्फ नील न करने के लिए ये अपनी कल्टीवेशन जला रही है। उसका चेहरा डार्क हो गया। ये लड़की आसान नहीं है। अगर ये बात बाहर गई तो बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट की बेइज्जती हो जाएगी। उसने ठंडी नजर से ताई नोयेट को देखा। इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर उसने आदेश दिया, इन्हाय जाओ, इसे मार दो। इन्हाय चौंक गया। मास्टर, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? चोंग कुआन गरजा। मैंने कहा मारो, या तुम भी मेरी बात टालोगे? इन्हाय तुरंत झुक गया। डिसिपल ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है जूनियर सिस्टर की गलती इतनी बड़ी नहीं। मैं उससे बात करके उसे मानने की कोशिश करता हूँ। ताई नोयेट ने यह सब सुना और हल्की सी मुस्कान आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक इनकॉम्पिटेंट मास्टर इतना डिसेंट डिसाइपल भी सिखा सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे इस एक वाक्य के लिए अगर मैं आज बच गई तो फ्यूचर में तुम्हारी जान जरूर छोड़ दूंगी। यही धीरे धीरे ताई नोयेट के पास आया, उसे समझाने की कोशिश करते हुए, जूनियर सिस्टर, मेरे मास्टर फेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर तुम नील करके अपनी गलती मान लो तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अपनी जान रिस्क में डालने का कोई मतलब नहीं। ताई नोयेट की आंखें ठंडी हो गईं। मैंने नहीं सोचा था कि सदर्न क्लाउड वेस्टलैंड की सबसे रिप्यूटेड इमॉर्टल सेक्ट में तुम्हारे मास्टर जैसे लोग भी होते हैं। यही ने फिर से कहा, जूनियर सिस्टर, क्यों खुद को इस हालत में डाल रही हो? ताई नोयेट ने सीधे जवाब दिया, अब और मत बोलो। अगर तुम्हारा मास्टर मुझे मारना चाहता है तो आने दो, मैं कभी मेर्सी नहीं मांगूंगी। यही ने मजबूरी में हाथ उठाया। टीचर का आदेश टाल नहीं सकता, माफ करना। तभी ताई नोयेट बोली, माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। ये मूव असल में तुम्हारे मास्टर के लिए था। अगले ही पल हुश, एक काला साया बिजली की तरह आया। धड़ाम, यही के सीने में जोरदार वार हुआ। वो खून उगलते हुए 100 मीटर दूर जा गिरा। ताई नोयेट भी एक पल के लिए चौंक गई। सामने खड़ा था शियोवू। चोंग कुआन की आंखें चमक उठी। ओह, तो ये वही स्पिरिट डीमन है। कोई हैरानी नहीं कि शांगनिंग इसे भूल नहीं पाया। शियावू ने गरजते हुए अपनी पावर रिलीज की और ताई नोयेट के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। ताई नोयेट हैरान। शियावू, चोंग क्वान ने तुरंत अपना विप निकाला। अगर तुम खुद सामने नहीं आते तो मैं तुम्हें याद भी नहीं करता। उसने जोर से विप घुमाया। चटाक, सीधा श्याओ वू की गर्दन में लिपट गया। अब जब खुद फंस गए हो तो बचोगे कैसे? श्याओ वू दर्द में भी आगे बढ़ने लगा। ताई नोयेट चिल्लाई, श्याओ वू मत! लेकिन वो फियरलेस होकर चोंग क्वान की तरफ झपटा। चोंग क्वान ने पूरी ताकत से मुट्ठी बांधी। मरने आए हो? धड़ाम!
शाओ वू हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ताई नोयत की आंखों में आंसू भर गए। शाओ वू! वो जमीन पर गिरा पड़ा था, दर्द में तड़पता हुआ। ताई नोयत चिल्लाई, तू बूढ़ा कमीना, आज या तो तू मुझे मार दे या अगर मैं बच गई तो ये कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। चोंग कुआन हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ा। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ताई नोयट ने मौका देखकर अटैक किया। यही डिस्टेंस, यही परफेक्ट रेंज। उसने अपनी सारी बची हुई कल्टीवेशन इस एक मूव में डाल दी। मून इमॉर्टल व्हील। ब्लेड चमका और वो चोंग कुआन के पास से निकल गई। उसके शरीर से खून बहने लगा। चोंग कुआन चौंक गया। अच्छा हुआ मैंने प्रोटेक्टिव ट्रेजर रखा था, वरना इस बार तो खत्म हो जाता। उसने तुरंत खुद को हील किया। सॉन्ग लैंग सही था, इस लड़की में दम है, लेकिन आज इसे खत्म करना ही होगा। ताई नोयट कांप रही थी। उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी थी। चोंग कुआन ने मौका देखकर उसे पकड़ लिया। अब भाग कर दिखाओ। उसने विप खींचा और उसे अपनी तरफ घसीट लिया, फिर उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी। अब क्या करेगी? ताई नोयत ने उसकी कलाई पकड़ते हुए मुश्किल से कहा, मेरा मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चोंग कुआन हंसा, मैं तो उसे भी मारने वाला हूँ। वो मेरे लिए कभी कुछ नहीं था। उधर शियाओवू धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। ताई नोयत चिल्लाई, शियाओवू, यहां मत आओ, भाग जाओ। चोंग कुआन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसे पकड़कर धीरे धीरे ट्रेन करूंगा। ताई नोयेट अब पूरी तरह जख्मी थी। तभी उसे लुओ चुन की बात याद आई। अगर बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट ट्रबल करे तो ये टैलिस्मैन यूज करना। उसने कांपते हुए टैलिस्मैन निकाला। चोंग कुआन हंसा, अब ये कागज का टुकड़ा क्या करेगा? अचानक फ्लैश, तेज रोशनी फैली। एनर्जी ने चोंग कुआन के हाथ को घेर लिया। धड़ाम! वो दूर जा गिरा। ताई नोयत आजाद हो गई। वो मुश्किल से सांस ले रही थी। तभी आसमान में एक विशाल बर्ड प्रकट हुआ। वो पलक झपकते ही चोंग कुआन के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। ये क्या मजाक है? लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बूम! जायंट बर्ड ने उसे कुचल दिया। एक भयानक चीख के साथ वो लाइट में एक्सप्लोड हो गया और फिर गायब। सिर्फ धुआं बचा। चोंग कुआन का प्रोटेक्टिव ट्रेजर पूरी तरह टूट चुका था। एही किसी तरह घिसटते हुए उसके पास आया। मास्टर, आप ठीक हैं? चोंग कुआन बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था। एही बोला, मास्टर, हमें वापस चलना चाहिए, आप बहुत घायल हैं। चोंग कुआन गरजा, चुप रहो, उस कमीनी ने मेरी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तोड़ दी, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने लालच से कहा, मेरा 5 एलिमेंट्स ओरिजिन कल्चरेशन पिल दो, और बिना सोचे समझे उसे निगल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था। उसने मेडिसिनल पिल निगलते ही उसकी इंजरीज पल भर में हील हो गईं। अगले ही पल उसका ऑरा फिर से भड़क उठा। मुझे यकीन नहीं होता, मैं इस छोटी सी लड़की को भी हैंडल नहीं कर सकता, फिर मैं इंस्ट्रक्टर कहलाने लायक कैसे हूँ? चोंग कुआन गुस्से में उड़ता हुआ ताई नोयत की तरफ झपटा। सुली, आज तेरी जान ले लूंगा। ताई नोयट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या सब खत्म हो गया? लेकिन कुछ सेकंड बीत गए, कोई अटैक नहीं आया। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने एक मजबूत फिगर खड़ा था। मास्टर! वो डार्क फिगर चोंग कुआन का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। चोंग कुआन दांत पीसते हुए चिल्लाया, तू? उसी वक्त लुओ चुन ने ताई नोयत को संभाल लिया। चुप, तुम्हारा हार्ट मेरियन बुरी तरह इंजर्ड है। फिर उसने हाथ उठाया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी डिसिप्लिन को बली करते हो? अगले ही पल डार्क फिगर ने चोंग कुआन का सिर पकड़ लिया। लू चून की आवाज गूंजी, क्या यही है बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट के वाइस इंस्ट्रक्टर की मोरालिटी? धड़ाम! उसका सिर जोर से जमीन पर पटका गया। उसका चेहरा खून से भर गया। वो कराह उठा, मैं एकेडमी के टॉप इंस्ट्रक्टर्स में से हूँ, एपर्चर एग्जिटिंग स्टेज कल्टिवेटर। ये कैसे? वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं इस लू शाओ स्टेज के यूजलेस के खिलाफ लड़ क्यों नहीं पा रहा? उधर ए ही भाग कर आया। मार्शल अंकल बाय, बस कीजिए, मत मारिए। लेकिन लुओ चुन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। डिक्री गोल्डन बेल। अगले ही पल ही एक बेल के अंदर कैद हो गया। उधर डार्क फिगर चोंग कुआन को लगातार पीट रहा था और हर वार के साथ उसे हील भी कर रहा था। चोंग कुआन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, ये क्या बकवास है? मार भी रहा है और ठीक भी कर रहा है। ह्यूमिलिएशन की हद हो गई थी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। डार्क फिगर ने उसे पकड़कर एही के पास फेंक दिया। तुम दोनों लू वांची का शुक्र मनाओ, वरना जिंदा नहीं रहते। फिर उसने चोंग कुआन को एही की तरफ धक्का दिया। अपने मास्टर को उठाओ और चिंगवान पीक से दफा हो जाओ। एही घबराकर बोला, मास्टर। लेकिन चोंग कुआन अभी भी जिद में था। मेरा 5 एलिमेंट्स ओरिजिन कल्टीवेशन पिल। एही ने तुरंत पिल निकालकर उसे खिलाई। मास्टर, पहले ठीक हो जाइए, फिर चलते हैं। कुछ ही पल में चोंग कुआन फिर से रिकवर हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा पागलपन था। भागें क्यों? अभी तो मैंने अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा स्टोरेज रिंग दो।
उधर ताई नोएट रोते हुए बोली, माफ कीजिए मास्टर, मैं चिंगवान पीक की रक्षा नहीं कर पाई। लू चुन ने उसे शांत करते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो शियाओ वू के पास गया और उसे हील करने लगा। अब तुम्हारा हार्ट मेरियन रिस्टोर करना जरूरी है, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। उधर चोंग कुआन ने अपनी मुट्ठी भींची। इही, ध्यान से देख। उसके स्टोरेज रिंग से एक विशाल ईगल प्रकट हुआ, भयानक ऑरा के साथ। वो हंसा, ये है मेरा ट्रम्प कार्ड, 8th रैंक स्पिरिट डीमन, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन बीस्ट। ईगल गरजा, जेरा! चोंग कुआन चिल्लाया, अब देखता हूँ लो चुन क्या करेगा। लेकिन तभी लो चुन के स्टोरेज पाउच से कुछ चमका। एक जोड़ी आंखें खुली। उसने ईगल की तरफ देखा और अगले ही पल ईगल के सारे पंख खड़े हो गए। वो डर के मारे तुरंत पलटकर भाग गया। क्या? चोंग कुआन चिल्लाया, अरे वापस आ। तभी यिन रुआ और यिनशी वहां पहुंची। मार्शल अंकल बाय, हम आ गए। लो चुन बोला, सही समय पर आए हो, सुली का ध्यान रखो। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। इतने सालों से मैं चिंगवुआन पीक से बाहर नहीं निकला, किसी को प्रोवोके नहीं किया, और बदले में उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। तुम मेरी डिसाइपल को मारने आए हो। चोंग कुआन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। लुओ चुन ने धीरे से एक ब्लड रेड टैलिस्मैन निकाला। चोंग कुआन चीख पड़ा, ब्लड मेल्टिंग टैलिस्मैन! लुओ चुन, तुम पागल हो गए हो। वो तुरंत भागने लगा। ये टैलिस्मैन शरीर और सोल दोनों को पिघला देता है। लेकिन डार्क फिगर पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। चोंग कुआन डर से चिल्लाया, मैं नहीं मर सकता। धड़ाम! एक जोरदार वार। वो जमीन पर गिर पड़ा। खून चारों तरफ फैल गया। डार्क फिगर धीरे धीरे गायब हो गया। चोंग कुआन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई। हम दोनों एकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं, तुम मुझ पर ब्लड मेल्टिंग टैलिस्मैन यूज करोगे? ये बहुत बड़ा क्राइम है। लुआ चुन ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और हाथ बढ़ाते हुए ठंडी आवाज में बोला, मेजर क्राइम, फिर भी करूंगा। अगले ही पल ब्लड मेल्टिंग टैलिस्म का स्पेस फैलने लगा, धीरे धीरे चोंग कुआन की तरफ बढ़ता हुआ। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, पास मत आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में धुंध जैसी एनर्जी ने उसे घेर लिया और फिर सब कुछ खत्म। जब धुंध हटी, वहां सिर्फ उसके कपड़े बचे थे। इही की आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो गया? यिनशी और यिन रुआ साइड में खड़ी कांप रही थीं। पूरा शरीर, सोल समेत गायब। सच में ब्लड मेल्टिंग टैलिस्मैन डरावना था। इही की आंखों से आंसू बहने लगे। मास्टर, मैं ये नहीं चाहता था, लू चून ने ठंडे अंदाज में कहा। उसने खुद ये अंजाम चुना। एही को लगा अगला नंबर उसका है। लुओ चुन ने हाथ उठाया। एही ने आंखें बंद कर ली, मौत के लिए तैयार। स्विश! कुछ गिरा। उसने आंखें खोली। उसके बाल कटे हुए थे। लू चून बोला, मैं ब्लड थर्स्टी नहीं हूं। इस बार इसे लेसन समझो। आगे से मास्टर चुनना तो कोई इंसान जैसा चुनना। इतना कहकर वो मुड़ गया। यही तुरंत झुक गया। धन्यवाद मार्टियल अंकल, लू चून ने जाते जाते कहा। आज की बात किसी को मत बताना और अपने उस सीनियर ब्रदर को भी ले जाना जो अभी भी मेरे दरवाजे पर घुटनों के बल है। एही बोला, जी समझ गया। उधर यिन रुआ और यिनशी ने देखा लुओ चुन और ताई नोयेत आराम से बात कर रहे थे। यिन रुआ ने धीरे से यिनशी का हाथ पकड़ा। चलो, हम यहाँ एक्स्ट्रा ना बने। दोनों ने झुककर कहा, मार्शल अंकल बाय, हम अब वापस जा रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलने आएंगे। लुओ चुन ने कैजुअली कहा, ठीक है, फुर्सत मिले तो आना। ताई नोयेत थोड़ी उदास होकर बोली, क्या ये सच में आएंगी? लुओ चुन ने उंगली स्नैप की। चलो, कपड़े बदलने हैं। उसी वक्त दूर कहीं से एक जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। लू चून ने अचानक आसमान की तरफ देखा। वो नजर तुरंत गायब हो गई। ताई नोएट ने पूछा, मास्टर, ऊपर कुछ है? लू चून ने शांत जवाब दिया, कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई चिंगवुआन पीक को मॉनिटर कर रहा है। उधर एक जगह ऑब्जर्वेशन ऑर्ब टूट चुका था। एक आदमी गुस्से में रो रहा था। उस हरामी लू चून ने मेरे भतीजे को मार दिया, शरीर तक मिटा दिया। फिर ठंडी आवाज आई, अगर वो अपनी डिसाइपल को इतना प्रोटेक्ट करता है तो इस ट्रायल में क्या करना है? समझ गए? जी ग्रैंड एल्डर, लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। सीन वापस आता है। चिंगवुआन पीक। अचानक लू चुन के सामने एक विशाल आई सिल्कवर्म प्रकट हुआ। ताई नोएट दंग रह गई। ये? लू चुन बोला, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ओरिजिनली लाइटनिंग एट्रीब्यूट आइटम ढूंढ रहा था, लेकिन ये मिल गया। ताई नोएट अंदर से हिल गई। ये डीमन एम्परर है, इंटीग्रेशन स्टेज के बराबर, और मास्टर के सामने इतना ओबीडियंट। आइस सिल्कवर्म उसके सामने शांति से हिल रहा था। लुओ चुन बोला, इसमें लाइटनिंग और वाटर दोनों एट्रीब्यूट्स हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। अब से ये तुम्हारी मदद करेगा। ताई नोयेत की आंखें भर आईं। ऐसा बीस्ट जो मैं अपने पिछले लाइफ में भी कंट्रोल नहीं कर पाती, मास्टर ने मुझे दे दिया। वो खुशी से लू चून को गले लगा ली। थैंक यू मास्टर। लू चून ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ट्रायल एग्जाम आने वाला है, जल्दी रिकवर करो। ताई नोएट कॉन्फिडेंटली बोली, मास्टर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। लुओ चुन हंसा,
इतना स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए ये ट्रायल आसान होगा, और चाहो तो आइस सिल्कवर्म को भी साथ ले जाना। ताई नोएट चौंकी, लेकिन ये चीटिंग नहीं होगी? लो चुन मुस्कुराया, मैं इसका रियलम सप्रेस कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ताई नोएट ने वरीड होकर पूछा, लेकिन मास्टर इसे दर्द होगा? लू चून ने आइस सिल्कवर्म की तरफ हाथ बढ़ाया, थोड़ा होगा, सह लेना। फिर उसने उसकी कल्चरेशन सप्रेस करना शुरू किया। एनर्जी उसे घेरने लगी। ताई नोएट हैरान, ये सप्रेस हो रहा है या ग्रो? अगले ही पल आइस सिल्कवर्म ने खुद को कोकून में लपेट लिया। हो गया, लुओचुन बोला। कोकून धीरे धीरे फटने लगा, अंदर से हाथ निकले और फिर एक ह्यूमन फॉर्म बाहर आया। सुआ की आंखें चमक उठीं। उसके सामने जो खड़ा था वो वही आइस सिल्कवर्म था, लेकिन अब एक बेहद क्यूट ह्यूमन फॉर्म में छोटी सी प्यारी सी लड़की। उसने झुककर कहा, डीमन एम्परर मीमांग, मिस सू को प्रणाम करती है, आप मुझे शाओमिंग बुला सकती हैं। ताई नोएट तो लिटरली मेल्ट हो गई। इतनी क्यूट! वो उसे घेर कर देखने लगी। मैंने तो सोचा था डीमन एम्परर्स डरावने होते हैं, ये तो बिल्कुल डॉल जैसी है। उसने धीरे से उसके कान छुए। शाओमिंग शर्म से लाल हो गई। मिस सू फिर मुस्कुराकर बोली, आपने अभी अभी सेक्ट ज्वाइन किया है और ऑलरेडी डीमन किंग से ऊपर के एक्सपर्ट से मिल चुकी हैं। ताई नोएट एक पल के लिए घबरा गई। उप्स, ये तो स्लिप हो गया। फिर जल्दी से संभली, नहीं, मैंने बस किताब में डीमन किंग की तस्वीर देखी थी। शियाओमिनिंग ने सिर हिलाया। ओह, ऐसा है। ताई नोएट ने चुपके से लूचून की तरफ देखा। वो साइड में कुछ कर रहा था। गुड, मास्टर ने नोटिस नहीं किया। उधर लूचून सिस्टम इंटरफेस बंद करते हुए उनकी तरफ मुड़ा। अब लियुआ का ब्रेक थ्रू तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। शाओमिंग एक्साइटेड होकर बोली, चिंता मत कीजिए ब्रदर लुओचुन, शाओमिंग पूरी कोशिश करेगी। लुओचुन ने जम्हाई ली। देर हो गई है, तुम दोनों जाकर रेस्ट करो। गुड नाइट ब्रदर लुओचुन। सीन शिफ्ट होता है। रात। लुओचुन शाओवू को खाना खिला रहा था। उसके हाथ में एक जेड था। वो सोच में डूबा था। यिनशी सही कह रही थी, ये जेड ही असली टारगेट है। फॉर्मलेस रेल्म सेक्ट इसी के पीछे है। उसने उसे घूरते हुए कहा, सिस्टम भी इसे एनालाइज नहीं कर पा रहा, इसमें ऐसा क्या है? तभी डिंग, सिस्टम अचानक एक्टिवेट हुआ। होस्ट ने एक मिशन ट्रिगर किया है। 5 दिनों के अंदर आपका डिसाइपल ब्रेक थ्रू करे और ग्रैंड ट्रायल में फर्स्ट प्लेस हासिल करे। रिवॉर्ड लिस्ट सामने आई। 1 स्टार कल्टिवेशन टेक्निक, 2 स्टार स्पेशल आइटम गिफ्ट बैग और एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड, फेलियर पेनल्टी। 3 हिस्से स्पिरिचुअल एनर्जी के छिन जाएंगे। लुओचुन चौंक गया। अरे, तुम मिशन भी दे सकते हो? मुझे लगा तुम बस लकड़ी गिनने वाली मशीन हो। सिस्टम गुस्से में बोला, प्लीज कंफर्म, एक्सेप्ट या नहीं? लुओचुन हंस पड़ा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ले लिया। वैसे ये रिवॉर्ड्स मेरे किसी काम के नहीं, सब लियुआ को दे दूंगा। उसने सोचा, आइस सिल्कवर्म के साथ लियुआ जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेगी। वो कमरे में गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़की, जैसे किसी इनविजिबल चेन में बंधी हो, उसके सामने प्रकट हुई। वो लुओचुन को घूर रही थी। बस थोड़ा और मैं तुमसे मिल पाती। उसने धीरे से उसके चेहरे को छुआ, फिर गायब हो गई। मैं सच में तुम्हें देखना चाहती हूँ। 5 दिन बाद चिंगवान पीक के पास ग्रिल्ड मीट की खुशबू हर तरफ फैल गई। झांग हेमिंग के डिसिपल्स लार टपका रहे थे। क्या बना रहे हैं ये? उधर लूचून आराम से मीट ग्रिल कर रहा था, फुल एक्सपर्ट मोड। तभी झांग हेमिंग गुस्से में आया। लूचून, ये क्या कर रहे हो? लूचून मुस्कुराया। इंस्ट्रक्टर झांग भी इस रस्टिक फ्लेवर में इंटरेस्टेड हैं क्या? तभी आसमान से एक अजीब बर्ड उतरा। मेरे मास्टर का संदेश लेकर आया हूँ। झांग हेमिंग ने गुस्से में उंगली दिखाई। मैं ये नहीं पूछ रहा, ये ग्रैंड ट्रायल हॉल है। लुओचुन बेफिक्र। तो झांग हेमिंग का गुस्सा और बढ़ गया। ये एग्जाम है। लुओचुन बोला, मैं भी तो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ अपने तरीके से। झांग हेमिंग दांत पीसते हुए चला गया। तुम जैसे लोग इंस्ट्रक्टर बनने के लायक नहीं। लुओचुन पीछे से बोला, आहिस्ता जाओ, छोड़ने नहीं आऊंगा। आसपास खड़े लोग गॉसिप करने लगे। इस बार ग्रैंड ट्रायल इंटरेस्टिंग होगा। सीनियर ब्रदर ही और सीनियर ब्रदर इयन भी नहीं आए। बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट की हालत खराब है। अरे डरने की क्या बात, अब हमारी चांस है टॉप लेने की। तभी भीड़ में एक आदमी नैरो आइज वाला ताई नोएट को घूर रहा था। वो शाओमिंग के साथ चल रही थी। दोनों मिलकर इतनी सुंदर लग रही थीं कि लोगों की नजरें हट ही नहीं रही थीं। वो आदमी बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट का था, फुंगसू, फ्यूजन स्टेज का मिड लेवल एक्सपर्ट। उसने ताई नोएट को देखा और होंठों पर हल्की सी स्मर्क आई। ओहो, ये है सु लियुआ। लुक्स तो बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस उस यूजलेस लुओचुन के पीछे घूम रही है। वो धीरे धीरे उसके पास आया। जूनियर सिस्टर, मैं फोंगसू हूँ, बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से। देखना, ये यंग मास्टर तुम्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ताई नोएट ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो और जल गया। जूनियर सिस्टर सू। तभी ताई नोएट मुड़ी, लेकिन उसकी नजर लुओचुन पर थी, बिल्कुल क्रेविंग भरी आंखों से। मास्टर और फोंगसू को कॉर्नर में छोड़ दिया। लुओचुन बोला, शोर मत करो, तुम्हारा मास्टर इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ताई नोएट हंसते हुए बोली, मास्टर, आप क्या खा रहे हैं?
मुझे भी थोड़ा दीजिए। लू चून ने सीधा मना कर दिया, नहीं, इसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है तुम अभी कंट्रोल नहीं कर पाओगी। उधर फोंग सू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना फैन तोड़ दिया। धत्त तेरे की, इस हैंडसम यंग मास्टर को इग्नोर कर दिया। तभी उसके पास बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट का हेड इंस्ट्रक्टर आया। तुम अभी यंग हो, एक लड़की के लिए इतना गुस्सा मत करो, गुस्सा इनकॉम्पिटेंस की निशानी है, फोंगसू ने दांत पीसकर कहा। हेड इंस्ट्रक्टर। तभी क्राउड में हलचल मच गई। जल्दी देखो, 4 आर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग आ गए। यिनशी और यिनरुआ आते ही सबका ध्यान खींच लिया। गॉडेस, इधर देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। उनके साथ उनकी इंस्ट्रक्टर यू श्यानु भी आई। यू वनांग तुरंत उसके पास गया। जूनियर सिस्टर यू, आप आ गईं। लेकिन यू श्यानु ने उसे इग्नोर किया और सीधा हवा में उड़ते हुए लो चुन के पास पहुंच गई। यू वनांग पीछे छूट गया। यू श्यानु बोली, जूनियर ब्रदर बाय यिनशी और यिनरुआ के मामले में मैं सच में आभारी हूँ। ये देखकर ताई नोएट को थोड़ा पॉजिटिव फील हुआ। उसने तुरंत लो चुन का हाथ पकड़ लिया। सीनियर सिस्टर यू, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। लो चुन ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया। ताई नोएट तुरंत झुक गई। डिसाइपल सुलिवा इंस्ट्रक्टर यू को प्रणाम करती है। यू शानु मुस्कुराई। ठीक है। उधर यू वनांग अपना गुस्सा फोंगसू पर निकाल रहा था। अरे तुम, फोंगसू बोला। मास्टर, आपने ही कहा था गुस्सा नहीं करना चाहिए। यू वानंग झल्लाया। मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। सब लोग शांत हो जाओ। डीकन एल्डर मेगाफोन लेकर सामने आया। सब ध्यान से सुनो, उसने घोषणा की। इस बार ग्रैंड ट्रायल का सीक्रेट रेल्म है 3 क्लैन रुइंस। पूरा क्राउड चुप हो गया। ट्रायल की ड्यूरेशन 3 दिन, रैंकिंग टोकन पॉइंट्स के आधार पर होगी। क्लूज ढूंढकर, डिमोनिक बीस्ट्स हंट करके, और उसने हल्का पॉज लिया, एक दूसरे से लूट करके भी पॉइंट्स मिलेंगे। क्राउड में एक्साइटमेंट फैल गई। तभी गेट के अंदर से डेमोनिक बीस्ट्स दिखाई देने लगे। एल्डर ने वार्निंग दी, लेकिन जो भी जानबूझकर किसी की जान लेने की कोशिश करेगा उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सब थोड़े सीरियस हो गए। अनाउंसमेंट खत्म होते ही एल्डर चला गया। ट्रायल शुरू होता है। फोंगसू तुरंत आगे बढ़ा। बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट, मेरे पीछे आओ, पहले एडवांटेजेस टेरेन पकड़ो। सब दौड़ पड़े। ताई नोयेत आराम से खड़ी रही। उसने पीछे मुड़कर लू चून को वेव किया। मास्टर, मैं जा रही हूँ, लू चून ने कामली कहा। सावधान रहना। लेकिन यू शियानु और लू चून को साथ देखकर ताई नोएट थोड़ा जेलस हो गई। मुझे जल्दी फिनिश करना होगा, यू शियानु ने पूछा। तुम्हारी डिसाइपल अभी नई है, तुम जरा भी वरीड नहीं हो? लो चुन बोला। लियुआ टैलेंटेड है और मेहनती भी, उसकी स्ट्रेंथ किसी से कम नहीं, अंदर ही अंदर। वैसे वो टेक्निकली मेरी डिसाइपल भी नहीं है। सीन शिफ्ट, सीक्रेट रेल्म। अचानक धड़ाम, एक जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा हिल गया। उसी समय सोर्ड आर्ट्स डिपार्टमेंट का एक डिसाइपल जान बचाकर भाग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक तेज स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रीम उसका पीछा कर रही थी। वो डर से कांप गया। ये क्या है? टैलिस्मैन डिपार्टमेंट के लोग तो यूजलेस होने चाहिए थे। ये कौन सा मॉन्स्टर है? अगले ही पल उसकी चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। ताई नोयेट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में लाइटनिंग से भरी स्पिरिचुअल एनर्जी क्रैक कर रही थी। चट चट, वो बेचारा डर के मारे कांपने लगा। तुम दूर रहो मुझसे। लेकिन अगले ही पल हुश, उसका टोकन उसके हाथ से गायब। ताई नोयेत के हाथ में आ चुका था। उसने बिना कुछ कहे वो टोकन अपने साथ चल रहे बिग हेडेड क्रीचर को दे दिया। उसने कुछ रिपोर्ट किया। ताई नोयेट ने हल्के से सिर हिलाया। हूँ, संतोषजनक नहीं, बहुत स्लो है। उधर वो क्रिएचर उस डिफीटेड डिसिप्लिन को घसीटते हुए दूर ले जा रहा था। ताई नोएट ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने तुरंत अपने सिर पर बैठी मीमांग को पकड़ लिया। अब कोई नहीं है, तुम बोल सकती हो। मीमांग गुस्से में तड़पने लगी। खंक, मुझे घोंटने का इरादा है क्या? फिर भौहें चढ़ाकर बोली, तुम्हारे मास्टर ने कहा था कि मुझे ग्रेट डीमन बनकर रहना है। क्या तुमने कभी कोई ग्रेट डीमन देखा है जो ओपनली बात करता हो? ये कहकर उसने गाल फुला लिए और मुंह फेर लिया, फुल नाराज मोड। तभी ताई नोएट की नजर दूर पड़ी। हूँ, वहां कुछ है, वो बोली। चलो देखते हैं। लेकिन उसे पता नहीं था, पीछे एक मिस्टीरियस आदमी उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा था। उसके हाथ में एक फायरी रेड टोड था। दोनों पेड़ की डाल पर खड़े फुसफुसा रहे थे। हाँ, मिल गई। चलो लाइब्रेरी स्क्वायर में इंतजार करते हैं। सीन शिफ्ट। बाहर सभी डिसाइपल्स ट्रायल का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे और जो भी देख रहा था शॉक में था। ये बहुत ब्रूटल है। सीनियर ब्रदर फोंगसू ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी ये सुलिवा इतनी हैवी हैंडेड है। टैलिस्मैन डिपार्टमेंट का टीचर तो यूजलेस है, फिर उसकी डिसाइपल इतनी स्ट्रांग कैसे है? उधर यूशानु चाय पीते पीते लोचुन की तरफ देखती है। तुम्हारी डिसाइपल इतनी अग्रेसिव है, तुम्हें चिंता नहीं होती? लोचुन ने सिर खुजलाते हुए कैजुअली कहा, जो वीक होते हैं
वही दूसरों की राय से डरते हैं। फिर हल्की मुस्कान, स्ट्रांग लोग अग्रेसिव हैं या नहीं, ये उनकी पसंद पर डिपेंड करता है। यूशानु मुस्कुरा दी। तुम अभी भी वही लो चुन हो जो 10 साल पहले सबको अंडर एस्टिमेट करता था। लो चुन नजरें फेरते हुए बोला, ये बस तुम्हारा इल्यूजन है। तभी टन टन एक बेल की आवाज आई। अचानक लाइव स्क्रीन ग्लिच होकर बंद हो गया। सब घबरा गए। अरे क्या हुआ? एक एल्डर खड़ा होकर बोला, शांत रहो, फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गया है। अंदर कहीं पावरफुल स्पिरिचुअल क्लैश हो रहा है। रिपेयर कब होगा? दूर से ठीक करना मुश्किल है। फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग अंदर जा रहे हैं। कुछ ही देर में सब अंदर चले गए। लो चुन का क्लोन भी क्वाइटली उनके साथ अंदर घुस गया। कोई अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। सीन सीक्रेट रेल्म के अंदर ताई नोएथ लगातार अटैक कर रही थी। धड़ाम, 2 शक्तियां टकराईं। जोरदार एक्सप्लोजन। बिग हेडेड क्रीचर एक तरफ पड़ा था। किसी ने उसे बुरी तरह कुचल दिया था। ताई नोएथ ने कमर पर हाथ रखकर तिरस्कार से कहा, सो कॉल्ड नंबर 1 जीनियस, बस इतना ही? सामने खड़े लोग हंस पड़े। बाहर जाकर कंप्लेन करोगी? ताई नोएथ गुस्से में बोली। तुम्हें डर नहीं लगता? वो लोग जोर से हंसे। कंप्लेन? लॉ एनफोर्समेंट हॉल के खिलाफ? लॉ एनफोर्समेंट हॉल में ही? फिर ठंडी आवाज, तुम अनलकी हो, तुम्हारे मास्टर ने गलत लोगों को नाराज कर दिया। ये सुनते ही ताई नोएथ की आंखों में लाइटनिंग चमकी। हुश, उसने हमला किया। मैं नहीं मानती कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल सब कुछ कंट्रोल करता है। तभी शू, एक तलवार का वार आया, उसकी लाइटनिंग को काटते हुए। ताई नोएथ चौंक गई। ये ब्लेड भी लाइटनिंग छोड़ रहा है। सामने वाला हंसते हुए बोला, छोटी बच्ची, क्या सच में सोचती हो कि जिंदा बाहर निकलोगी? वो तेजी से उसकी तरफ झपटा। अब इस दुनिया को अलविदा कह दो।